मैं बार बार कहता हूं, गठबंधन एक है। बीजेपी का एजेंडा मत चलाइए आप लोग। राहुल गांधी जी के विजन पर ही हम देश 29 का जीतेंगे। बिहार जीतेंगे, असम जीतेंगे, केरला जीतेंगे, तमिलनाडु जीतेंगे। बीजेपी से और क्षेत्रीय पार्टी से अब क्या उम्मीद करें? नफरत, मौत। पटना में 2 भाई बहन को जिंदा जला दिया। लगातार कहीं बस में बलात्कार। अभी बीजेपी के एक आईटी सेल के 4 लड़के ने मोतिहारी में बारी बारी से एक 14 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार। मुजफ्फरपुर में एक दलित की बच्ची के साथ बलात्कार। वैन में बलात्कार हुए। पूरे देश में महिलाएं और बेटी सुरक्षित है ही नहीं। और इसके सबसे बड़े कारण है सत्ता में। सावन की अंतिम सोमवारी में जो भी बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाते हैं, हम बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे, सबका मनोकामना पूरा हो। मेरा यही कहना है। कांवड़िया सबको क्या संदेश देंगे? मेरा यही कहना है कि जो भी बाबा भोलेनाथ को आते हैं जल चढ़ाने, एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को मदद करें, शांतिपूर्ण जल चढ़ावे। क्या परिचय हुआ? रमेश पासवान, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत जानकी नगर, जिला पूर्णिया। बैठने वाले नेता पॉर्न देखते हैं भर दिन, हवस के शिकार बनाते हैं। नेता की भूमिका बहुत गंदी है। इस देश में महिलाओं को भगवान बनाया गया, लेकिन कभी भी महिलाओं की इज्जत नहीं की, रेस्पेक्ट नहीं की। कभी बान, कभी सती, कभी विधवा, कभी भ्रूण हत्या, कभी दहेज, कभी घरेलू हिंसा। जब तक यह स्मैक ड्रग्स 30 साल, 20 साल, 25 साल के लड़के नशा का सेवन कर चुके, 90%। किसी भी पड़ोसी से बच्ची को बचाना अब मुश्किल है। बच्ची को सिर्फ मां ही बचा सकती है इस देश में। अब नेताओं से और इन ड्रग्सी से और पॉर्न देखने वाले से कोई नहीं बचा सकता। मैं बार बार कहता हूं, गठबंधन एक है। बीजेपी का एजेंडा मत चलाइए आप लोग। राहुल गांधी जी के विजन पर ही हम देश 29 का जीतेंगे। बिहार जीतेंगे, असम जीतेंगे, केरला जीतेंगे, तमिलनाडु जीतेंगे। और वो सवाल है कि आज सभी देश की संस्थाएं को जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस गिरवी बना दी, सर्वोच्च न्यायालय की भी बात यह संस्थाएं नहीं सुन रही। संविधान से ऊपर हो चुकी है चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई सब। ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी जी करो और मरो के साथ लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की में चोरी की गई, हम वोटर लिस्ट मांगे, हमको चुनाव आयोग ने, विपक्ष को नहीं दिया। बिहार में एसआईआर किया गया, तो सबसे पहला मेरा सवाल है, जब गलत वोटर पर वोटिंग हुई तो पहले लोकसभा की सदस्यता से नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे और पूरा लोकसभा की प्रक्रिया को रद्द करे और पुनः इस देश में लोकसभा का चुनाव।
और नरेंद्र मोदी जी को रहने का कोई अधिकार नहीं। यह 6 महीना के बाद यह कहां से पता चला कि 22 लाख लोग मर गए, 35 लाख लोग मिसिंग हैं और 8 लाख लोग को डबल वोटर। एक विधानसभा से 25,000, 26,000, 35,000 और सबसे ज्यादा एसटी, एससी, ईबीसी और माइनॉरिटीज के वोट को हमला किया। आप उठा के देखें तो चुनाव आयोग ना कोई कागज लिया, ना कोई आइडेंटिफाई किया, ना कोई फोटोग्राफी हुई। कौन बीएलओ कब गए, जाके नाम और बाप का नाम लिखे ले आया। 73% बाढ़ इलाके में गए ही नहीं। 3 करोड़ 5 लाख लोग बाहर हैं, उससे मिले ही नहीं। तो फिर 70 लाख वोट को आप वोटर लिस्ट से कैसे नाम काट दें? यह सवाल है। मरता क्या नहीं करता। हमारे नेता 10 तारीख से 24 तारीख तक बिहार प्रदेश में दौरा करेंगे कि कैसे बीजेपी के लोग महाराष्ट्र में हम पर हमला किए हैं, असम पर हमने हमला किए हैं, गुजरात में हम लोग पर हमला किए हैं और अब चुनाव आयोग के द्वारा नस्ल खत्म करने की बात हो रही है। तो आरक्षण की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी। जाति जनगणना की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी। देश की हिफाजत की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी। ओपन चैलेंज सेकुलरिज्म की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी। अंबेडकरवादी सोच के लोगों की रक्षा की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी। यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी। आम लोगों को 5 गारंटी कौन दे रहा है? राहुल गांधी। तो हम राहुल गांधी के विजन पे ही जीते और राहुल गांधी के नेतृत्व में ही जीते। सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये गठबंधन तय करेगा। हम पूरा महागठबंधन एक